दोस्तों एससीओ समिट चल रहा था और पाकिस्तान की इतनी भारी बेइज्जती होगी यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। आपको बता दें कि सबसे पहले तो मोदी ने उनकी बेइज्जती की और उसके बाद भारत के दोस्त रूस ने उसकी भयंकर बेइज्जती कर डाली। आपको बता दें एससीओ समिट में तो मोदी ने सबसे पहले तो शहबाज शरीफ से मिलने तक को मना कर दिया, लेकिन अंत में मिले या नहीं वो तो आपको वीडियो में आखिर तक पता चल जाएगा। लेकिन मोदी ने जब बेइज्जती की उसके तुरंत बाद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी भारी बेइज्जती की। इसके बाद मानो अब पाकिस्तान की नाक ही कट गई है। हुआ यूं कि जिनपिंग शहबाज से नहीं मिलने का जैसे ही मोदी ने ऐलान किया, उसके बाद रूस के प्रेसिडेंट भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ रूस से मदद लेने के लिए उनके पास आए। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना वह किसी ने भी सोचा नहीं होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तानी पीएम जब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के सामने आए तो थोड़ी देर के लिए कांपने लगे, क्योंकि उसको पता था कि रूस भारत का दोस्त है और अगर रूस से वो ज्यादा कुछ मदद मांगेगी तो रूस उसे खरी खोटी सुना देगा, क्योंकि रूस भारत का दोस्त है। क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, इसलिए वह अपने दोस्त देश की तरफ से पाकिस्तान को जरूर कुछ खरी खोटी सुना सकता था, उसे अपने आतंकवाद से निपटने का आदेश दे सकता था। और इसी वजह से पाकिस्तानी पीएम डरे डरे से इंटरनेशनल मंच पर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के सामने पहुंचे, लेकिन थोड़ा बहुत डर के बाद उसने मदद मांगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि उसने क्या मदद मांगी, तो आपको डिटेल में बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बाढ़ के हालात है और बाढ़ की वजह से वहां काफी ज्यादा तबाही मच चुकी है, जिसके बाद ना ही वहां पर लोगों के पास रहने के लिए घर है, ना ही उनके पास खाने को कुछ है और वहां के लोग काफी परेशान हैं। तो ऐसे में शहबाज ने बाढ़ से निपटने के लिए रूस से पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद मांगी। लेकिन ऐसे में जब शहबाज शरीफ पुतिन से बात कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने अपने कान पर जो ट्रांसलेटर लगा रखा था उसे कई कोशिशों के बाद भी वो संभाल नहीं पा रहे थे और वो बार बार गिरे जा रहा था, जिसके बाद वो पाकिस्तान की जनता के बीच ही ट्रोल हो गए और लोग उनके बारे में ऐसा कहने लगे कि जब उनसे इस ट्रांसलेटर को भी नहीं संभाला जा रहा है तो ऐसे में इन्होंने पुतिन के सामने अपनी बात कैसे रखी होगी। दोस्तों इसके अलावा अगर हम पीएम मोदी की बात करें तो दोस्तों इस समिट के दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ पुतिन से ही मुलाकात की, जबकि उन्होंने शहबाज और शी जिनपिंग से दूरी बना के रखी और इसमें ही अपने आप को बेहतर समझा। ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता न करने का फैसला किया। हालांकि पीएम मोदी को रूस, ईरान और उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते देखा गया। ऐसे में भारत ने चीन को यह साफ संदेश दे दिया कि भारतीय बॉर्डर पर जो चीन ने रुख अपनाया है, भारत अब उससे दूर ही रहना चाहता है। और पाकिस्तान की बात करें तो उसके साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में भारत ने इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों से ना मिलके दोनों को ही काफी बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि ये दोनों ही देश काफी लंबे समय से भारत के खिलाफ अलग अलग रणनीति बनाने में और हर मौके पर भारत को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इसलिए इस पूरी मीटिंग के दौरान भी यही देखा गया कि पीएम मोदी बाकी सभी लोगों से मिले, लेकिन जिनपिंग और शहबाज से उन्होंने दूरी बना के रखी और उनसे किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की। दोस्तों ऐसे में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत ने इस मीटिंग के दौरान चीन और पाकिस्तान से दूरी बना के सही किया या गलत? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत का पड़ोसी देश होने के नाते अक्सर भारत श्रीलंका की आर्थिक तौर पर मदद करता रहता है। हाल ही के संकट में भी भारत ने श्रीलंका को आर्थिक मदद देने के साथ साथ वहां पर कई सारी खाद्य सामग्री भी भिजवाई थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी श्रीलंका को अक्सर भारत के दुश्मन देश चीन का साथ देते देखा गया है, जबकि चीन की वजह से ही श्रीलंका की हालत इतनी खराब हुई है। लेकिन तब भी श्रीलंका चीन का साथ देने से पीछे नहीं हटा। ऐसे में भारत काफी समय से श्रीलंका को मनमानी करते देख रहा था, लेकिन अब की बार भारत ने श्रीलंका को उसकी गद्दारी का ऐसा जवाब दिया है कि वो हमेशा याद रखेगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया है, तो आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत ने श्रीलंका को जवाब देके सही किया या गलत। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि श्रीलंका ने चीन के दबाव में आके भारत से गद्दारी की थी।
क्योंकि भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन के जासूसी जहाज को आने की मंजूरी दी थी। लेकिन अब भारत ने श्रीलंका को घेरना शुरू कर दिया है। भारत मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा रहा और भारत आज भी एक सच्चे पड़ोसी का धर्म निभा रहा है। लेकिन श्रीलंका ने इसके बावजूद भारत को धोखा दिया और इसी कारण से अब भारत ने अपने गुस्से का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पहली बार श्रीलंका को घेरा है। बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका की नस दबाकर एक बड़ा संकेत दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान तमिल अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा दिया और यह वो मुद्दा है जिससे श्रीलंका सबसे ज्यादा घबराता है। बता दें कि इस चर्चा का उद्देश्य श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप से भागीदारी देने पर था, ताकि अल्पसंख्यक तमिल और बहुसंख्यक सहला समुदाय के बीच संघर्ष कम हो जाए। भारत ने कहा कि मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना जरूरी है। इसलिए भारत ने श्रीलंका में तमिल समुदाय की समस्याओं के राजनीतिक हल की दिशा में पर्याप्त प्रगति न होने पर चिंता जताई है। वैसे तो भारत सरकार काफी लंबे समय से श्रीलंका में रहने वाले तमिल समुदाय के मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाती रही है, लेकिन भारत ने पहली बार इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रख दिया है। आपको बता दें कि भारत के कड़े रुख के बाद अचानक चीन ने श्रीलंका का समर्थन कर दिया है और ऐसे में चीन ने कहा कि वे मानव अधिकारों को बढ़ाने और उसके संरक्षण की दिशा में श्रीलंका के प्रयासों की सराहना करते हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका ने चीन के खुफिया जहाज को आने की इजाजत ऐसे वक्त पर दी थी जब उससे ठीक एक दिन पहले भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर विमान दिया था। और इतना ही नहीं, जब आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका जल भुन रहा था तो उस वक्त भी भारत ने उसकी खुलकर मदद की थी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले चीन का खुफिया जहाज युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसके बाद चीन का यह जहाज वहां पर पूरे एक हफ्ते तक रहा था। और इससे पहले श्रीलंका के बंदरगाह में चीन के कई जासूस उपकरण 8 वर्ष पहले यानी कि 2014 में आए थे, जो कि सबमरीन थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका भारत के खिलाफ जाके कई बार चीन का साथ दे चुका है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है भारत ने श्रीलंका की गद्दारी का उसे जो जवाब दिया है वह उसने सही किया है या गलत? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं।